चलिए, आज हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां एक मामूली सा पुराना चिराग किसी की भी किस्मत पलट सकता है। ये कहानी है अलादीन और उसके जादुई चिराग की, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रोमांच, धोखे और जादू से भरा एक ऐसा सफर है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई एक पुरानी धूल भरी चीज में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल कर रख दे? अलादीन की कहानी हमें इसी हैरान कर देने वाले सवाल का जवाब देती है। हमारी कहानी का पहला पड़ाव एक गरीब लड़के के बारे में है, जिसकी जिंदगी एक ऐसे वादे से हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ऐसा वादा जो उसे दौलत के सपने तो दिखाता है, पर साथ ही एक बहुत बड़े खतरे की तरफ भी ले जाता है। तो ये है हमारा हीरो अलादीन। उसकी शख्सियत के ना दो पहलू हैं। एक तरफ तो वो बहुत नेकदिल और हिम्मत वाला है, लेकिन दूसरी तरफ गरीबी और भूख ने उसे इस कदर जकड़ रखा है कि उसे अक्सर खाली पेट ही सोना पड़ता है, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश है। और ठीक तभी उसकी जिंदगी में एक रहस्यमयी जादूगर की एंट्री होती है, जो खुद को उसका खोया हुआ चाचा बताता है। वो अलादीन के सामने एक ऐसा ऑफर रखता है जिसे मना करना नामुमकिन था। एक पुराने चिराग के बदले ढेर सारा सोना चांदी। ये गरीबी से निकलने का एक सुनहरा मौका था, या फिर एक खतरनाक जाल? तो अलादीन इस वादे पर भरोसा करके एक अनजान सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन ये सफर उसे एक जादुई गुफा, एक बहुत बड़े धोखे और एक ऐसी हैरतअंगेज खोज की तरफ ले जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। सोचिए, गुफा के अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था। हर तरफ बेशकीमती हीरे जवाहरात चमक रहे थे। लेकिन अलादीन को एक सख्त हिदायत मिली थी, उस पुराने चिराग के अलावा किसी भी चीज को छूना भी मत। और हां, हिफाजत के लिए जादूगर ने उसे अपनी एक जादुई अंगूठी भी दी थी। जैसे ही अलादीन चिराग लेकर गुफा के मुहाने पर पहुंचता है, जादूगर का असली चेहरा सामने आ जाता है। उसकी आंखों में लालच और बेसब्री साफ दिखती है, और वो हुक्म देता है, पहले मुझे चिराग दो। लेकिन अलादीन अब तक खतरा भांप चुका था। वो भी होशियारी से अपनी शर्त सामने रखता है, नहीं, पहले मुझे बाहर निकालो। और बस इतना सुनते ही जादूगर का सब्र टूट गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अलादीन को उसी अंधेरे में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। धोखा साफ था। गुफा में फंसा अलादीन निराश हो चुका था। तभी अनजाने में उसका हाथ उसी अंगूठी पर रगड़ गया जो जादूगर ने दी थी, और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। धुएं के एक गुबार के साथ एक शक्तिशाली जिन उसके सामने आ खड़ा हुआ। अंगूठी के जिन ने अलादीन को गुफा से बाहर निकालकर घर तो पहुंचा दिया, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा जादू तो अभी बाकी था। अब वो उस पुराने गंदे चिराग की असली ताकत को जानने वाला था, एक ऐसी ताकत जो उसकी सोच से भी परे थी। तो यहां कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। अलादीन के पास अब एक नहीं बल्कि दो जादुई मददगार थे। एक तो था अंगूठी का जिन, और दूसरा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली चिराग का जिन। और इस जबरदस्त जिन को बुलाने का तरीका, अरे वो तो और भी आसान था। जब अलादीन की मां ने उस पुराने गंदे चिराग को साफ करने के लिए उसे बस जरा सा रगड़ा, तो धुएं के एक बहुत बड़े बवंडर के साथ एक और महाशक्तिशाली जिन प्रकट हो गया। चिराग के जिन की मदद से अलादीन की दुनिया रातों रात पलट गई। जहां गरीबी और भूख थी, वहां अब धन दौलत और शानो शौकत थी। और इतना ही नहीं, उसने अपने सपनों की राजकुमारी यास्मीन से शादी भी कर ली। अलादीन की जिंदगी अब एक सपने जैसी थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि कहानी का असली विलेन, वो शैतान जादूगर, बदला लेने के लिए एक खतरनाक प्लान के साथ वापस लौट रहा था। जादूगर ने एक मामूली फेरी वाले का भेष बनाया और महल के पास आकर एक अजीब आवाज लगाने लगा, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। ये एक ऐसा जाल था जिसे कोई भी पहचान नहीं सका। राजकुमारी यास्मीन, जिसे चिराग के जादुई राज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उस पुराने चिराग को एक नए चमचमाते चिराग से बदल देती है, और बस एक ही पल में अलादीन की दुनिया उजड़ जाती है। जादूगर जिन को हुक्म देता है और पूरा का पूरा महल राजकुमारी के साथ हवा में गायब हो जाता है। अब अलादीन के पास कुछ नहीं बचा था, सब कुछ छिन चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब उसे सिर्फ अपनी बुद्धि और अपने एक बचे हुए जादुई दोस्त
यानी अंगूठी के जिन पर भरोसा करना था। अलादीन ने फौरन एक प्लान बनाया। उसने अंगूठी के जिन को बुलाया, उसकी मदद से रेगिस्तान तक का सफ़र किया, राजकुमारी और महल को ढूंढा और फिर अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके जादूगर को हराया और जादुई चिराग वापस हासिल कर लिया। और ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। अलादीन ने जादूगर को किसी और जादू से नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और अपनी चतुराई से हराया। ये इस बात का सबूत है कि असली ताकत बुद्धि में होती है, सिर्फ जादू में नहीं। और इस तरह बुराई का अंत होता है और कहानी एक खुशनुमा मोड़ पर खत्म होती है। लेकिन इस रोमांचक सफर के बाद हमें इस कहानी की असली सीख पर भी सोचना चाहिए। इस पूरी कहानी के दिल में एक ही चीज है, बुद्धिमानी। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वो अंदरूनी ताकत है जो हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने की हिम्मत देती है, ठीक वैसे ही जैसे अलादीन ने किया। और आखिर में अलादीन एक सच्चा हीरो इसलिए बना क्योंकि उसने अपनी बेहिसाब शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी शान शौकत के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा आम लोगों की भलाई और उनकी मदद के लिए किया। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली जादू आखिर है क्या? किसी जिन की बेपनाह ताकत, या फिर एक इंसान की वो साधारण सी बुद्धिमानी जो उस ताकत को भी हरा सकती है? इसका जवाब अब हमें और आपको सोचना है।